नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। फरवरी माह का दूसरा सप्ताह है, 7 से शुरू होकर 12 तारीख को ख़त्म हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि अभी जनवरी से अप्रैल तक 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन चल रहा है। तो विभाग द्वारा सामग्री भेजी जा रही है जो कि हमें बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करनी है। और इस सेकंड वीक में, जो फरवरी माह का सेकंड वीक है, यहाँ मोहल्ला कक्षाएं भी लगा रहे थे हम लोग। तो मैंने अपनी डायरी इस बार किस प्रकार से भरी है देख लेते हैं। 7/2/2022 दिन सोमवार विभाग से जो सामग्री आई थी उसको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया गया, लेकिन सभी बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं। तो मैंने ये गतिविधियाँ और ये जो भी कहानियाँ आ रही हैं वो बच्चों से मोहल्ला कक्षा में ही करवाई हैं और मैंने वही इसको यहाँ भरा हुआ है। 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में सोमवार को पढ़ो कहानी में आए थे 7 भेड़िए। तो लिंक के माध्यम से मैंने बच्चों को वो कहानी पढ़ाई और उस कहानी के पात्र और सार बच्चों से पूछा। गतिविधि आई थी राजू और काजू। ये गतिविधि जो है सहज पुस्तक में है। तो मैंने बच्चों से ये पोएम करवाई, विद एक्शन करवाई और उसकी वीडियो भी बनाई। यहाँ मैं मोहल्ला कक्षा जब ले रही थी तो 2-2 दिन का मेरे स्कूल में मेरे हेड ने कहा था कि 2-2 दिन लेना है। तो सोमवार और मंगल कक्षा 6 के बच्चे आ रहे थे। तो कक्षा 6 मैंने विज्ञान में यहाँ लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान पुनरावृत्ति, यानी पहले पाठ की पुनरावृत्ति यहाँ मैंने करवाई है उनसे। तो बच्चों से उनका चर्चा करते हुए उनका पूर्व ज्ञान जांचा कि उन्हें कुछ याद है कि नहीं। और यहाँ मैंने लिखा है कि भारतीय व विदेशी वैज्ञानिकों के चित्र मोबाइल पर दिखाए जाएंगे व उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया। 8/2/2022 कहानी केलों की, ये जो है रीड अलोंग पर कहानी थी। तो मैंने बच्चों से ये पढ़वाई और ग्रुप में भी शेयर की। तो कुछ बच्चे घर से भी पढ़ के और उनसे पूछा गया कि इस कहानी से क्या सीख मिली, अगली गतिविधि क्या क्या अच्छा लगता है। इसकी वीडियो मैंने बच्चों को लिंक के माध्यम से बच्चों को दिखाई और बच्चों से भी पूछा कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, खेलने में कौन सा गेम पसंद है। तो इस प्रकार की बच्चों की रुचि जानने का प्रयास किया और इसमें बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया बताने में। उनको इस प्रकार की गतिविधियों में अच्छा लग रहा है। कक्षा 6 विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान पुनरावृत्ति, मैंने वही पाठ पढ़ लिया है। तो मैंने परंपरागत व आधुनिक समय में जो विज्ञान के ने हमें जो उपलब्धियां दी हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा की और उनकी सूची बनाने के लिए बच्चों से कहा। 9/2/2022 दिन बुधवार 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में स्टोरी आई थी द लॉस्ट फेदर्स। बच्चों को द लॉस्ट फेदर स्टोरी पढ़ाई गई, यानी मैंने उनको ये पढ़ो कहानी में आया था, मैंने उनको सुनाई ये कहानी पढ़कर और बच्चों से अपने भाषा में वो कहानी सुनाने के लिए कहा। गतिविधि यहाँ आई थी पर्ची का खेल। तो परिवेशित चीज़ों का ज्ञान देने के लिए पर्ची का खेल गतिविधि कराई जाएगी व वीडियो बनाई जाएगी। यहाँ 2 दिन 7th की क्लास लगनी थी। तो मैंने यहाँ पहला पाठ यहाँ भी लिया है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी। तो बच्चों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ व हानि पर परिचर्चा करेंगे। बच्चों को कोई भी टॉपिक जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि देकर उन पर चर्चा की जाएगी और उनसे अपने विचार बोलने के लिए और लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये मैंने लिखा था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो ये अत्यधिक वर्षा के कारण योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे नहीं आए वर्षा के कारण। 10/2/2022 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में जो है रीड अलोंग पर आई थी भीमा द स्लीपी हेड स्टोरी। तो मैंने बच्चों से ये कहानी पढ़वाई, अपने मोबाइल पर ही पढ़वाई और कुछ बच्चों से को सुनाई कहानी और फिर उनसे भी सुनाने के लिए कहा। गतिविधि वही फिर से आई है राजू और काजू। तो वो कक्षा 7 में भी मैंने कराई। यहाँ विज्ञान में मैंने पाठ लिया है पहला पाठ। तो दैनिक जीवन में विज्ञान के व्यवहारिक महत्व के उपयोगिता पर बच्चों से प्रस्तुतिकरण करने को कहा जाएगा। अब यहाँ आप अगर और भी कोई गतिविधि अपने बच्चों से मोहल्ला कक्षा में करवाती हैं, ये सब मैंने मोहल्ला कक्षा में करवाया है। मैंने यहाँ हेडिंग मोहल्ला कक्षा मेंशन नहीं करी है, आप चाहें तो कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चों को अगर आप गांव के प्रधान होते तो क्या करते पर निबंध मैंने लिखवाया था, तो बच्चों की मनोवृत्ति को समझने में सहायक रहा। तो बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इस गतिविधि में भी हिस्सा लिया, मैंने वो लिखा है यहाँ। तो इस प्रकार से बच्चों का क्रियान्वयन मैंने लिखा है यहाँ कि किस प्रकार से मैंने उस कक्षा का किया था। तो 11/2/2022 दिन शुक्रवार, द शीप विथ विंग्स। तो ये बच्चों को कहानी लिंक के माध्यम से पढ़ के सुनाई गई और फिर अपने अपने शब्दों में बच्चों से कहानी सुनाने के लिए कहा गया। यहाँ कक्षा 8 के बच्चे आए। गतिविधि राजू और काजू विद एक्शन राजू और काजू पोएम कराई जाएगी। गतिविधि चित्र वर्णन। बच्चों को प्रिंट रिच सामग्री, चूँकि मेरा कंपोजिट स्कूल है तो प्राइमरी से भी आप वो सामग्री ले सकते हैं, और जिनके यहाँ नहीं है वो किसी भी प्रकार का चित्र बनाकर बच्चों को उसका वर्णन लिखने के लिए कह सकते हैं कि अपने उस चित्र पर विचार लिखिए कि वो तो इससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलेगा। तो इस प्रकार से मैंने वो चित्र वर्णन बच्चों से करवाया। कक्षा 8 में भी मैंने पहला पाठ लिया है। तो बच्चों से शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने किस प्रकार मानव जीवन को सरल बनाया, इस पर चर्चा की जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है गतिविधियों से बच्चों के सीखने की गति बढ़ रही है, बच्चे बहुत रुचि ले रहे हैं। यहाँ दिन शनिवार दिनांक 12/2/2022 100 डेज रीडिंग कैंपेन व्हाट्स अमीना अप टू रीड अलॉन्ग ऐप पर ये कहानी आई है। तो उस पर मैंने बच्चों को कहानी ये पढ़ाई और उससे उन्हें क्या पता चला वो बच्चों से पूछा। यहाँ मैंने लिखा है कहानी पूरी करो। तो एक बच्चों को अधूरी कहानी दी जाएगी और बच्चे उसको स्वयं के विवेक से पूरी करेंगे। तो मैंने ये वो वहाँ ये करवाया है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ मैंने फिर से पहले पाठ की पुनरावृत्ति। तो मोहल्ला कक्षा में आने वाले बच्चों को एक टॉपिक जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, कृषि, परिवहन आदि देकर उनसे बोलने के लिए कहा जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है योजना का सफल क्रियान्वयन हुआ। तो इस प्रकार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी को भर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको ये पेज नहीं दिखाया है। कुछ लोगों ने कहा था कि मैम आप इस पेज में क्या भरते हो, तो यहाँ मैंने लिखा है। देखिए यहाँ 7 फरवरी से जो 12 फरवरी तक का है, यहाँ मैंने लिखा है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन कहानी जो भी आई है मैंने यहाँ सारा लिख दिया है। गतिविधि जो भी आई है मैंने लिखा है। फिर विज्ञान में मैंने जो कराया है वो भी मैंने यहाँ लिखा है। तो आप इस प्रकार से अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। पिछले बार की भी शिक्षक डायरी अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो मुझसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो इस प्रकार से आप अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। धन्यवाद।